तो नैना हमारे साथ होती। शानदार कोठी के लॉन में कुर्सियों पर आमने सामने बैठी हुई नैना और पुनीता की जैसे ही आंखें मिली, पुनीता गंभीरता के साथ बोली, हमेशा अपने ही बारे में सोचती रहोगी या कभी किसी और के बारे में भी सोचोगी? आज पुनीता ने अपने स्वभाव के विपरीत नैना के निर्णय को चुनौती देते हुए ये कहा था, क्योंकि किसी के जीवन से संबंधित फैसलों में हस्तक्षेप करना पुनीता को कभी पसंद नहीं था। इसीलिए नैना थोड़ा विस्मित होते हुए बोली, पुनीता, ये तुम कह रही हो? तुम तो हमेशा से यही कहती आए हो कि औरत को अपने बारे में भी सोचना चाहिए। हो सकता है मेरा तीसरी शादी करने का निर्णय इस समाज की सोच से कहीं आगे की बात हो, बट इट्स माई लाइफ एंड आई थिंक इट्स ए राइट डिसीजन। नैना के इस प्रत्युत्तर ने पुनीता को विचलित कर दिया और वो पहले की अपेक्षा और ज्यादा कड़क होते हुए बोली, राइट डिसीजन? माय फुट, एक बार भी अपने 14 वर्षीय बेटे अभि के बारे में सोचा है? क्या है उसके पास? स्वर्गवासी पिता की यादें और तुम। बदकिस्मती से पिता का प्यार उसे बचपन से ही नहीं मिल पाया। केवल 2 साल का था अभी जब राम चल बसे थे। नैना, उसने केवल तुमसे प्यार पाया है और अब एक नए व्यक्ति को लाकर अभी के जीवन में थोप देना चाहती हो तुम। क्या सोचती हो तुम? अभी के लिए ये सब इतना आसान है? वो उस नए व्यक्ति को पिता मान पाएगा? वो बर्दाश्त कर पाएगा कि जिस माँ पर पिछले 12 साल से केवल उसका हक था अब वो किसी और के साथ एडजस्ट करे? नैना, यू आर मैड। अभी बहुत भावुक बच्चा है। तुमने शायद नोट नहीं किया, वो अखबार में टीवी चैनल्स पर तुम्हारे और मिस्टर शेखर के अफेयर की खबरें पढ़ सुनकर असहज हो जाता है। तुम कैसी माँ हो जो बच्चे के बिहेवियर में आ रहे बदलावों को महसूस नहीं कर पाती हो? अरे हाँ, यू आर इन लव और इस 40 पार के प्यार के चक्कर में भले ही अभी के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाए, इसकी तुम्हें रत्ती भर भी चिंता नहीं। पुनीता के इस व्यंग्य पर नैना को इतना क्रोध आया कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड पर चीखते हुए बोली, शट अप पुनीता, चुप हो जाओ। अभी से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं। मैंने देखा है उसे पिता के प्यार के लिए तरसते हुए। शेखर बहुत बड़े दिल वाले हैं। वो अपनी एक्स वाइफ को भी पूरा सम्मान देते हैं, अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं। वो तो बच्चों को अपने पास रखना चाहते थे पर कोर्ट ने उनके बच्चों को उनकी एक्स वाइफ की कस्टडी में दे दिया। कितना बिजी रहते हैं शेखर, पर जब भी हम मिलते हैं तब सबसे पहले अभी के बारे में ही पूछते हैं। अभय और शेखर कई बार मिल चुके हैं और मुझे नहीं लगता दोनों के बीच कुछ भी असहज है। पुनीता नैना की बात पर असहमत होते हुए बोली, माय डियर, इतनी भोली नहीं हो तुम। सबसे पहले अभय को पूछते हैं। नैना, शेखर जानते हैं कि तुम्हारा दिल जीतना है तो अभय की बात करनी ही होगी। ये अभय के प्रति स्नेह नहीं, तुम्हारे प्रति आकर्षण का परिणाम है। ये एक पिता के भाव नहीं, प्रेमी के भाव है। बेवकूफ, तुम बढ़ कर रह जाओगी नैना। क्या अभी को दे पाओगी पहले जैसा प्यार? नैना लापरवाह सी होकर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। अभी हॉस्टल से आता ही कितने दिन के लिए है घर। तुम नाहक परेशान हो रही हो। ये मिडिल क्लास मेंटेलिटी है। बच्चे के लिए पूरा जीवन विधवा बनकर काट दूं तब तुम्हें चैन आएगा। इतनी बड़ी कंपनी की CEO होकर भी तुम्हारी सोच इतनी बैकवर्ड कैसे हो सकती है? पुनीता नैना की इस बात की हंसी उड़ाते हुए बोली, बैकवर्ड? हाँ हाँ हाँ, तुम्हें याद है नैना, जब घरवालों की मर्जी से हुई तुम्हारी पहली शादी टूटी थी तब सब तुम्हारे खिलाफ थे, पर मैंने तुम्हारा साथ दिया था क्योंकि मैं जानती थी कि साहिल उन मर्दों में से था जो औरत को पैर की जूती समझते हैं। फिर तुम बिजनेस वर्ल्ड में नाम कमाते हुए डॉक्टर राम से दिल लगा बैठी। तब तुम दोनों की शादी की सारी व्यवस्था मैंने ही की थी। तुम्हारे घरवाले इस अंतर्जातीय शादी के खिलाफ थे। तुम्हें याद है या नहीं? तुम्हारे भाई ने मुझे गोली मार देने की धमकी तक दी थी पर मैं डरी नहीं थी। पर आज हालात अलग है माय डियर। आज अभी मेरे चिंतन के केंद्र में है। मैं नहीं चाहती कि तुम एक खराब माँ साबित हो। कल को तुम्हारा बच्चा तुम पर यह आरोप लगाए कि मेरी माँ ने अपनी लाइफ के बारे में तो सोचा पर मेरी नहीं। हॉस्टल में रहकर भी उसे ये सुकून रहता है कि उसकी माँ उसकी हर खुशी तकलीफ बांटने के लिए लालायित होगी, पर 14 वर्षीय किशोर को ये समझाना बहुत मुश्किल है कि उसकी माँ किसी पुरुष से उसके हितार्थ शादी कर रही है। नैना तुम क्यों नहीं समझती? आखिर कब तक तुम अपने जीवन की संपूर्णता के लिए किसी पुरुष का सहारा लेती रहोगी? तुम अब एक औरत नहीं, एक माँ हो, और ये कोई बैकवर्ड सोच नहीं, ये सबसे बड़ा सत्य है। जिस बच्चे को जन्म देकर इस संसार में लाए हो उसके अधिकारों के बारे में भी सोचो। उसको भी इस समाज में मुंह दिखाना पड़ता है। तुम्हारे हर आचरण की आंच उस पर पड़ती है। पिछली बार जब मिली थी मैं उससे तब बता रहा था मुझे कैसे उसके सहपाठी तुम्हारे और शेखर के अफेयर को लेकर तंज कसते हैं उस पर। नैना, माना बच्चा स्वार्थी होता है, वो माँ के प्यार को किसी के साथ नहीं बांट सकता, पर माँ तो स्वार्थी नहीं होती ना।
पुनीता के ये कहते ही नैना गुस्से में बौखलाते हुए कुर्सी से खड़ी होते हुए बोली, पुनीता दिस इज टू मच। तुम मेरी लाइफ में कुछ ज्यादा ही हस्तक्षेप कर रही हो। मैंने कभी पूछा तुमसे कि तुमने शादी क्यों नहीं की? फिर तुम क्या जानो बच्चे और माँ के बीच के संबंध को? मेरा अभी उसमें ही खुश है जिसमें मैं खुश हूँ। नाउ लीव मी अलोन फॉर एवर। नैना के ये कहते ही पुनीता कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई और अपना पर्स उठकर बिना कुछ कहे वहां से निकल ली। कार से लौटते समय पुनीता ने मन में निश्चय किया कि अब नैना से कभी नहीं मिलेगी। पुनीता का निश्चय डोल भी जाता यदि नैना उससे मिलने आ जाती या केवल एक कॉल कर देती, पर नैना ने ऐसा कुछ नहीं किया। अखबारों और टीवी चैनल्स पर नैना और शेखर की शादी की तस्वीरें प्रमुखता से प्रकाशित व प्रसारित की गई। आखिर क्यों न होती? शेखर राजनीति का चमकता हुआ सितारा था और नैना बिजनेस टाइकून पर पुनीता की नज़र खबरों में, फोटो में ढूंढ रही थी अभि को, जो कहीं नहीं था। 1 साल बीता, 2 साल बीते, बीच में एक बार पुनीता देहरादून किसी काम से गई, तब अभि से मिलने गई थी उसके स्कूल। माँ को लेकर उसका ठंडा रिएक्शन देखकर अंदर से कांप उठी थी पुनीता। बेटे का ये रिएक्शन सह पाएगी नैना? प्रश्न ने झंझना डाला था पुनीता के दिल और दिमाग को। और एक दिन टीवी ऑन करते ही उस पर प्रसारित ब्रेकिंग न्यूज़ देखकर पुनीता का दिल धक्का रह गया था। खबर ही ऐसी थी, नैना एक 5 सितारा होटल में मृत पाई गई थी। शेखर पार्टी के एक सम्मेलन के चक्कर में उस होटल में नैना के साथ ठहरे हुए थे। नैना के चिकित्सीय परीक्षण को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही थी। नैना ने आत्महत्या की या उसकी हत्या हुई, इसको लेकर मीडिया, डॉक्टर से लेकर पुलिस विभाग तक की भूमिका स्वयं ही निभा रहा था। पर पुनीता जानती थी कि नैना की हत्या नैना ने ही की है। पुनीता जानती थी अभय से कितना प्यार करती थी नैना, इसीलिए शेखर से उसके विवाह पर ऐतराज था पुनीता को। खबर देखकर सबसे पहले यही विचार आया था पुनीता के दिल में, नहीं कर पाए ना नैना बर्दाश्त बेटे का उपेक्षापूर्ण बर्ताव। अभय का दोष नहीं है, वो शेखर को जीवन में स्थान दे सकता था, पर पिता का मान बहुत मुश्किल था। इधर बेटे के दिल में अपने लिए घटते प्यार और उधर शेखर की बेवफाई का कल्पित भय। कितना उलझकर रह गई थी तुम नैना? अभी कुछ दिन पहले ही तो अखबारों और सोशल मीडिया में छा गया था तुम्हारा शेखर का एक और महिला के साथ मिलने जुलने को लेकर किया गया ट्वीट। नैना तुम खोखली हो गई थी और इसका अनुमान मुझे पहले से था। खोखलापन कहाँ जीने देता है इंसान को, उसी का परिणाम है ये हादसा। पुनीता ने ये सोचते सोचते मुंह अपनी हथेलियों से ढांक लिया था और रो पड़ी थी। नैना की 13वीं पर जब उसकी कोठी पर पहुंची थी पुनीता, तब अभय दौड़कर आया था पुनीता के पास और उसने पूछा था, मौसी वाई मॉम हैज डन दिस? मेरा भी ख्याल नहीं किया। पुनीता उसे सांत्वना देते हुए बोली थी, रो नहीं बेटा, यही ईश्वर की इच्छा थी। पर मन में पुनीता के बस इतना आया था, अभय तेरा ख्याल किया होता तो शायद नैना हमारे बीच ही होती आज।